नमस्कार। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। शिवजी ने सृष्टि के कल्याण के लिए जो योग प्रदान किया, उस योग के बारे में आज बात करेंगे। योग होता क्या है, योग करने की सही विधि क्या है, योग करने से नुकसान क्या हो सकता है, योग करने से फायदा क्या होता है, प्राणायाम क्या है, प्राणायाम का फायदा, प्राणायाम से सिर्फ फायदा ही होता है या नुकसान भी हो सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप आज का वीडियो पूरा देखना, तो आपको समझ में आएगा कि योग से सच में फ़ायदा ही होता है या नुकसान भी होता है। देखिए, ज़्यादातर लोग योग गलत तरीके से कर रहे हैं। जब आप आसन करते हो तब शरीर को खींचते हो, शरीर को स्ट्रेच करते हो। स्ट्रेचिंग जैसे उसको समझ के बैठे हैं सब लोग कि शरीर को स्ट्रेच करना ही आसन समझ रहे हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि आसन करते वक्त जबरदस्ती शरीर को स्ट्रेच करें। आपने कई यूट्यूब वीडियो देखे होंगे, उसमें जो झुक नहीं पाता है उसको पीछे से दबाते हैं ताकि वो आगे झुके। ये जो चीज़ें है ना, ये आसन नहीं है। आसन की व्याख्या क्या है कि स्थिरम सुखम आसनम, मतलब जो स्थिर है, स्टेबल है। सुख है, सुख मतलब जिस पोजीशन में उसको तकलीफ नहीं हो रही, जिस पोजीशन में उसको किसी भी तरह की पीड़ा नहीं हो रही है, ये दो चीज़ें जब वो पोजीशन में रहेगी ना, तब जाके उसको आसन बोलते हैं। लेकिन होता क्या है, जब आप स्ट्रेच करते हो बॉडी को जो क्षमता है, बॉडी की जो क्षमता है, उसके आगे जाकर आप उसको स्ट्रेच करते हो, तब जाके ना वो स्थिर रह सकता है, ना वो पोजीशन स्टेबल हो सकती है, ना वो आपको कंफर्टेबल हो सकती है। तो आसन के नाम पर लोग गलत तरीके से आसन कर रहे हैं, इसलिए उनको आसन के रियल बेनिफिट्स तो मिलते ही नहीं। हालांकि वो आसन के बाद उनको शरीर में कई तरह की पीड़ाएं उत्पन्न हो जाती है, कई तरह के उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन लोग उस उपद्रव को समझ नहीं पाते। योग के साइड इफेक्ट को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आसन के साइड इफेक्ट को लोग समझ नहीं पा रहे। उसकी वजह है कि लोगों के जो बिलीफ सिस्टम है, लोगों के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि योग से तकलीफ हो ही नहीं सकती, प्राणायाम से तकलीफ हो ही नहीं सकती। ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। उसी कारण योग से आसन से जो उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन वो उसको नोटिस नहीं कर पा रहे। अगर वो नोटिस कर पाएंगे तो क्या हो सकता है कि वो आसन करना रोक देंगे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि ये आसन से तकलीफ हो रही है। इसी वजह से ये जो सिलसिला ये चालू रहता है। गलत तरीके से आसन करना है, उससे साइड इफेक्ट होना, शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न होना। इसी वजह से आपने थंबनेल में देखा होगा कि शायद योगासन आपको बर्बाद कर सकता है। इसमें योग की गलती नहीं है, इसमें गलती किसकी है? आसन करने वाले की, क्योंकि वो गलत तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात, जब पातंजलि ऋषि ने योग का वर्णन पातंजलि योग सूत्र में किया, तो उसमें उन्होंने योग के 8 अंग बताए गए। मतलब ये अष्टांग योग का जो वर्णन है, उसमें योग की 8 स्टेप्स है। स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ है। जैसे कि एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, ऐसे आप धीरे धीरे चढ़ोगे तो आप मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन अष्टांग योग में जो 8 सीढ़ियाँ वर्णन की है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 स्टेप्स है, इसमें से जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है, यम और नियम, ये कोई भी इसका पालन नहीं करता। 5 यम बताए, 5 नियम बताए, लेकिन ये 5 यम और 5 नियम का पालन कोई नहीं करता, सीधा आसन करने जा रहा है। मतलब आपने पहले 2 सीढ़ी छोड़ दी है, सीधा तीसरे सीढ़ी पे आप छलांग लगा रहे हो। आपको पता है, अगर आप कोई सीढ़ी चढ़ रहे हो, 2 सीढ़ी नहीं चढ़े और तीसरी सीढ़ी पे छलांग लगाओगे, तो आपको इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। आपके पैर में इंजूर हो सकता है, पैर को लग सकता है। उसी तरह अगर आप यम नियम का पालन नहीं करोगे और सीधा आसन पे जाओगे, तो जब आप आसन करोगे तो उस आसन से आपके शरीर में कई तरह के साइड इफेक्ट बन सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उपद्रव हो सकते हैं। लेकिन आपकी जो बिलीफ सिस्टम है कि योग से तकलीफ नहीं होती, आसन से तकलीफ नहीं होती, इस वजह से आप उसको नोटिस नहीं कर पाते। इसी वजह से तो पातंजलि ऋषि मुनियों ने पहले यम नियम का पालन बताया, क्योंकि यम नियम का पालन आप करोगे तो आप आसन करने के लिए रेडी हो। जब आप यम का पालन करोगे, नियम का पालन करोगे, ये 2 सीढ़ियां चढ़ोगे, तो ही आप आसन कर सकते हो। और जब आसन करने में आप
कैपेबल हो जाते हो या आसन आपको करते करते सिद्ध हो जाता है, तब जाके प्राणायाम करने का उल्लेख आया है। लेकिन आजकल लोग देख रहे हैं, कोई भी उठता है कुछ भी आसन करता है, और आसन करना तो आजकल फैशन बन गई। आसन को लोगों ने एडवेंचर बना दिया है। देखो मेरा पैर ऐसे घूम रहा है, मैं ऐसे घूम रही हूँ, छोटे कपड़े पहनना है, पैर ऊपर नीचे करना है, जिससे लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है। और लोग भी, विशेषता जो यंग जनरेशन है, वो होता क्या है कि ऐसे वीडियोस देख के वो खुद वैसे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आसन तो आपको करना ही है, लेकिन आसन करने के पहले दो चीजें आपको फॉलो करनी है। वो फॉलो नहीं की तो आप आसन नहीं कर सकते। और आसन करते वक्त भी आसन की जो व्याख्या पतंजलि योग सूत्र में बताई गई है, उसका पालन करना आवश्यक है। अभी देखिए, कलियुग में यम और नियम का पालन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। इसी वजह से घेरण संहिता में, जो हठयोग का जो प्रमुख ग्रंथ है घेरण संहिता, उसमें हठयोग के जो 7 अंग वर्णन की गए, उसमें पहला अंग वर्णन किया गया है षटकर्म। यहाँ अंग का उद्देश्य वही है कि स्टेप्स है। यहाँ पे घेरण संहिता में हठयोग के जो 7 स्टेप्स बताई गई है, उसमें फर्स्ट स्टेप है षटकर्म। षटकर्म का उल्लेख मतलब षटकर्म का जो षटकर्म मतलब 6 कर्म। आपको पहले शरीर और मन की शुद्धि करना है। ये 6 कर्म आप जब शरीर को के साथ करोगे तो आपके शरीर और मन की शुद्धि होगी। उसके बाद आपको आसन करने को बोला है। घेरण संहिता ये लेटेस्ट है, 17वीं शताब्दी की वो संहिता है, जिसमें जो अपनी लेटेस्ट सिचुएशन है ना, उसके अनुसार उन्होंने षटकर्म का उल्लेख किया है। क्योंकि घेरण मुनि को पता था कि भाई ये कलियुग में यम नियम का पालन कोई नहीं करने वाला है, तो उसको सब्स्टिट्यूट उन्होंने क्या दिया है? षटकर्म दिया है। लेकिन लोग ना षटकर्म करते ना यम नियम का पालन करते हैं। तो इसका मतलब है कि शरीर और मन की शुद्धि किए बिना सब लोग आसन कर रहे हैं, आसन सिद्ध किए बिना सब लोग प्राणायाम कर रहे हैं, और सब लोग बोल रहे हैं कि हम योग और प्राणायाम कर रहे हैं। और योग और प्राणायाम करना तो आपको पता ही है कि आजकल फैशन हो गई है। देखिए, आप सीधा खाना बनाने के लिए क्लासेस में जाते हो, खाना बनाना कैसे बनाना वो सीखने के लिए आप क्लासेस में जाते हो, लेकिन योग और प्राणायाम तो आप क्या कर रहे हो? यूट्यूब पे सीख रहे हो। कैसे सीख रहे हो? रात को 10 बजे आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते देखते ऐसे कर रहे हो और सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। ये भाई, ये प्राणायाम और योग सीखने का सही तरीका नहीं है। मुझ पे भरोसा रखिए और मुझ पे भी भरोसा मत रखिए, लेकिन योग और प्राणायाम के बारे में पतंजलि योग सूत्र जो हमारे संहिता ग्रंथ है, जो हमारे रेफरेंस बुक है, उसमें पढ़िए तो आपको भी समझ में आएगा रियल योग क्या है। योग के नाम पर अभी जो बाजार है ना, उसमें सब लोगों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग सही से योग नहीं कर पा रहे हैं, सही से प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो जबरदस्ती कर रहे हैं, शरीर को ईजा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए पेट के जो रोगी है, पेट से संबंधित जो रोगी है, एसिड रिफ्लक्स के लिए जो एसिड रिफ्लक्स से परेशान जो रोगी है, उन्होंने तो योग और प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आपके शरीर का जो पोस्चर है वो पूरी तरह से खराब है, और उसमें आपके डायफ्राम की पोजीशन गलत है। उसमें आपका डायफ्राम की पोजीशन गलत होने की वजह से आपका जो स्फिंक्टर है उस पर असर हुआ है, या फिर पेट संबंधित कई बीमारियों में डायफ्राम का रोल होता है, डायफ्राम सही पोजीशन में है ही नहीं। इसीलिए आपको योग और प्राणायाम करना नहीं है। योग और प्राणायाम करोगे तो आपकी तकलीफें बढ़ेगी, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। आज का वीडियो में आपको इस बात पे गौर करना है कि हमने क्या बात कही है। हम योग के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। योग के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? जिस महादेव ने, जिस शिवजी ने ये योग सृष्टि को प्रदान किया, योग गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन योग करने के लिए जो हमारा शरीर तैयार होना चाहिए, वो शरीर हम तैयार नहीं कर रहे। तैयार करने के लिए जो चीजें बताई गई है उसका पालन हम नहीं कर रहे, वो किए बिना हम कर रहे, इसलिए योग से तकलीफ हो रही है। तो यहाँ योग की गलती नहीं है, ये तो योग सिखाने वालों की गलती हो सकती है, या फिर योग करने वालों की गलती हो सकती है। तो आप ये दो चीजों पे विशेष ध्यान देना है। आज का वीडियो अगर आपको
आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर कर देना, और अगर ये चैनल पर इसी तरह जो सच्ची इंफॉर्मेशन आपको आगे भविष्य में आप सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।